नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। अरे जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी पीटीटी में आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को देख लेना प्यारे विद्यार्थियों पूरा। अगर आपको नौकरी पक्की करनी है, सर जी हमको सरकारी टीचर बनना है, बिल्कुल आपको छोटे छोटे लाडलों को पढ़ाना है, छोटे छोटे रसगुल्लों को पढ़ाना है, तो इस क्लास को पूरा ध्यान से देख लेना। सिलेक्शन लेगो, बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा तभी आप क्या बन पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर बन पाएंगे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं क्लास को शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, कि बार बार आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सभी रसगुल्ले साथ साथ क्या देते रहेंगे, सभी रसगुल्ले आंसर देते रहेंगे भाई। क्या देते रहेंगे सर जी, आंसर देते रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल। तो प्यारे प्यारे रसगुल्लो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि फोलरी है, बंगड़ी है, बोरला है, बेजंटी है, बाजूबंद है, ये सारे के सारे है क्या, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बता दो भाई। फोलरी है, बंगड़ी है, ये आपके विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र है, लोकगीत है, स्त्रियों के आभूषण है, स्थानीय लोक नृत्य है। अरे रसगुल्ला जल्दी से बता दो ये है क्या भाई। अरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है भाई, स्त्रियों के आभूषण है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बोरला है जो माथे पर होता है ना, बोरले माथे पर होता है, बंगड़ी हाथों में होती है, होलरी पैरों में होती है, बेजंती होती है पैरों में होती है, बाजूबंद हाथों में होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, स्त्रियों के आभूषण है। अरे क्यूट क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या भाई, जल्दी से बता देना टेक्निकल टीम, ठीक है ना। यहाँ पर सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ तो फटाफट से क्या करेंगे भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर कर देंगे कि पगतियां उतारना। पगतियां उतारना से क्या तात्पर्य है भाई, स्थान स्थान पर चालाकी करना, आश्वासन देते रहना, बहुत ही परिश्रम करना, बहुत विचार कर कार्य करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थानी कहावत है, पगतियां उतारना भाई। सभी जल्दी से जल्दी क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर आंसर दे देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पगतियां उतारना, आश्वासन देना है, झूठा थोथा आश्वासन देना, बिल्कुल मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे सर जी लॉक कर दिया ना, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन लॉक कर दिया। कि प्रसिद्ध फेमस घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई, है ना। ये आपके पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहाँ पर क्या लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। बहुत ही शानदार का तगड़ा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है रे, बाड़मेर है, सिरोही है, सवाई माधोपुर है, बांसवाड़ा है। कहाँ पर हो जाएगा भाई, घोटिया अम्बा का मेला प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपके। अरे कहाँ पर हो जाएगा रे, अरे घोटिया अम्बा का मेला सर जी हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर हो जाएगा भाई, घोटिया अम्बा का मेला हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नए साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्लास को लाइक कर देना भाई। चलो, राजस्थान में ऊंटों के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, हैं बोलो पाबूजी महाराज की जय। यानी कि सर जी पाबूजी के जो ऊंट बीमार पड़ जाता ना, तो प्यारे विद्यार्थियों पाबूजी की फड़ बचाई जाती है ना, फड़ का पाठ करवाया जाता है, तब जाके ऊंट की बीमारी खत्म होती है। बिल्कुल एकमात्र जो राजस्थान के देवता जो ऊंटों की बीमारी के लिए जाने जाते हैं वो हमारे पाबूजी महाराज है। ऊंटों को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ऊंट राजस्थान में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, राजस्थान में लाने का, है ना। फटाफट से बता दो भाई किसको दिया जाता है, तो वो आपके पाबूजी महाराज को दिया जाता है। तो प्यारे रसगुल्ला, मेरा क्यूट क्यूट रसगुल्ला, सी ऑप्शन आपका सही है ना, बिल्कुल सर जी यहाँ पर है, सही आ रहा है, बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, ठीक है ना। नया साथी है वो इस नंबरों पर मैसेज करके क्या कर लेगा भाई, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। कि राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भाई, ये महिला परिवेशक परीक्षा 2015 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 पंथ के प्रवर्तक कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे से राजस्थान में, राजस्थान में, तो राजस्थान में पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक हैं भाई, धरणीसा, धरणी वराह जी है, जिन सेन जी है, श्रमणनाथ है, भिखण जी है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे लाडलो, बहुत ही शानदार का क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है आपके रहने वाला है।
है ना। तो तेहरे पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे भाई, तेहरे पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएंगे भीकण जी। कौन हो जाएंगे? भीकण जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका डन डराडन तरीके से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि सर जी हम तो कर रहे हैं जेल प्रेरी की तैयारी, है ना। हाँ तो भाई कुछ दिन चुने गिने, है ना, तो पढ़े हैं तो इसमें थोड़ी सी तैयारी कर लेना। और चतुश्रेणी की जो आपकी क्लास है जो इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड की जो क्लास है वो आपके चालू हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। इन क्लासों में आपको क्या कर लेना? ज्वाइन कर लेना। कहाँ से करें? ये QR कोड दे रखा है, इन QR कोड से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फ्री क्लास है आपकी रोजाना आज से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और इन दिए गए नंबरों पर फटाफट से मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासिया द्वारा किस नृत्य का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? कि ग्रासिया द्वारा किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भाई? किसका प्रयोग नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों? वाद्य यंत्र होता है जो उसका प्रयोग नहीं होता। वालरा है ना, शंकरिया है, बागड़िया है, गुड़ला है। मोस्ट लगाते रहना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये वालरा नृत्य होता है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार भाई फटाफट से क्लास को शेयर करके आ जाना, है ना। बिल्कुल झुकना नहीं है ना। तो फटाफट से एक बार भाई शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से क्लास को जो है शेयर करके आ जाओ भाई, ठीक है ना। ठीक है सर जी। कि सुवटियो लोकगीत का संबंध किससे है भाई? सुवटियो लोकगीत का संबंध है जो किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, बिल स्त्री से। सुवटियो ना, बिल्कुल। सुवटिया किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सुवटिया कहा जाता है, तोता होता है ना, बिल्कुल। तोते को क्या कहा जाता है? तोते को सुवटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवटिया कहा जाता है। और सुवटिया पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सी स्त्रियां गाई जाती है भाई? कौन सी स्त्रियां गाती है? भील स्त्रियां गाती है। डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से क्या होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? राइट होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ठीक है सर जी। कि ढोला मारूरा दुआ के रचयिता में, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है ना, कवि कल्लोल है, मूणोत नैण सी है, बांकी दास है ना, सारंगधर है भाई। ढोला मारूरा दुआ, ढोला और मारूरी क्या है भाई? प्रेम कहानियां हैं, जो उन्हीं कहानी में से एक ढोला मारूरी क्या है? दुआ है ना। तो ढोला मारू का जो है इस बात को, इस कहानी के दुहे लिख दिए तो ढोला मारूरा दुआ। और राजस्थान में है ना, ढोला मारू के दुहे ऐसे होता था हिंदी में, और इसमें राजस्थानी में तो ढोला मारूरा दुआ। तो भाई प्यारा विद्यार्थियों बता दो, यहाँ पर हो जाएगा कवि कल्लोल किस किस का आ रहा है भाई? कवि कल्लोल किस किस का आ रहा है? बिल्कुल जक्कास वाले तरीके से मेरे लाडलों का यहाँ पर ए ऑप्शन है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन है भाई? प्रथम महाराज प्रमुख है उदयपुर के महाराणा संग्राम भूपाल सिंह है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह है, कोटा के महाराव भीम सिंह है, झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र है। यहाँ पर क्या लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों? मोस्ट लगा लेना। बहुत ही शानदार का क्या है आपका क्वेश्चन है कि प्रथम राजस्थान के प्रथम, है ना, महाराज प्रमुख कौन हो जाएंगे ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह आ रहे हैं, उनका एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से आपका राइट है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भाई? जय सिंह है, फतेह सिंह है, कल्याण सिंह है, गंगा सिंह है भाई। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे गंगा सिंह। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका डन डन तरीके से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में जो है राजस्थान में आया? रॉयल कमीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या प्यारे विद्यार्थियों शानदार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। यह आया था 1993 में। कब आया भाई? 1993 में आया था। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरे बाबूडो का? राइट होना चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन कि भरतू, सफू, हुरमजी, आरी, ये सब क्या है भाई? ये क्या है भाई? पीतल नकाशी है, गलीचा वे दरी है, ब्लू पोट्री है, कढ़ाई वे पेच मार्क है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये प्यारे विद्यार्थी हुरमजी है, आरी है, भरत है, सपू है, ये क्या है? औजार है ना। बिल्कुल, ये किसके औजार है? किस काम में आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये औजार किस काम में आते हैं? कढ़ाई और पेच मार्क में काम आते हैं। कढ़ाई और पेच मार्क में काम आते हैं। डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट हो रहा है क्या मेरे लाडलों का? बिल्कुल सर जी, डन डनाडन तरीके से राइट हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड चित्त शैली की
चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेट आने वाला है चित्रकला से। एक तो चावंड लगा लेना है ना, एक चावंड लगा लेना, एक किशनगढ़ लगा लेना। यहाँ से डेफिनेट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना। किशनगढ़ और चावंड से डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा सांगा है, प्रताप है, अमर सिंह है, राज सिंह है। चावंड चित्रकला की है जो शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी प्रताप के शासनकाल में। प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन को राइट कर देना। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई और उसी से स्थान से क्या कर दी? चित्रकला की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कृष्णा विलास महल की स्थित है। ये आपके पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि आपको ऐसे तैयारी करवाई जाएगी आपकी कोई से एग्जाम में नहीं अटकोगे ना। बिल्कुल भाई, जल्दी से बता दूं यहाँ पर क्या आ रहा है विद्यार्थियों का आंसर। उदयपुर में है, जोधपुर में, जयपुर में, सिरोही में। कृष्णा विलास महल कहाँ पर हो जाएगा भाई? कृष्णा विलास महल हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी, है ना। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने है? तेरा नौलख ने फैल करे तेरे माथे आला टीका है भाई। जल्दी से बता दो नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन ढंग से याद करवाऊंगा, चिंता मत ही करो। आप चिंता मत लो। तो चिंता करने के आप स्थान पर आप मेरे को मैसेज करो। कहाँ पर सर जी? व्हाट्सएप पर। बिल्कुल, तो व्हाट्सएप पर इन दिए गए नंबरों पर क्या करो? मैसेज करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। बीएसटीसी पीटीटी की जो फ्री तैयारी है वो आपको करवाई जा रही है। ठीक है ना, ठीक है सर जी। बिल्कुल, तो ये प्रमलय देवी ने, कर्णावती ने, लॉर्ड गवर्नर ने, उत्तम दे ने। डूंगरपुर की जो है नौलखा बावड़ी है वो प्रमलय दे ने बनवाई थी। मेरे प्यारे प्यारे लाडलों का ए ऑप्शन आ रहा है क्या सर जी? झकास वाले तरीके से आ रहा है। क्या बात है कि मध्यकालीन प्रशासन में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? मध्यकालीन प्रशासन में ना सिले खाना कहा जाता था, सिल्लेदार कहा जाता था, बारगीर कहा जाता था, सवार कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था भाई? ये कहा जाता था सिले खाना कहा जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ए ऑप्शन आ रहा है क्या? सिले खाना। क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था भाई? चावड़ों का ना, है ना, बीकानेर है, भीनमाल है, जैसलमेर है, अलवर है। सर जी आपके क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई। मेरे पता है, मेरे लाडो का मन में आ रहा है सर जी यहाँ पर राज्य दे रखा है, यहाँ पर 2 तो 3 तो जिले है और एक स्थान दे रखा है, तो ये क्या गड़बड़ है? ये राजस्थान है ना, जो राजस्थान का एकीकरण है ना, राजस्थान का एकीकरण हुआ ना प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले ये सारे के सारे क्या थे? राज्य थे। ध्यान रखना, पहले क्या थे? पहले राज्य थे। किससे पहले? एकीकरण से पहले। एकीकरण से पहले, ध्यान रखना, एकीकरण से पहले क्या थे? राज्य थे भाई। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चावड़ों को जो प्रथम सबसे प्राचीन राजधानी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा चावड़ों का भीनमाल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए मेरे बाबूडो का? राइट होना चाहिए भाई। ठीक है ना। चलो कि जेम्स टोड किसने? जेम्स टोड किस राठौड़ों को यूलिसेस कहा जा? अरे यार, राठौड़ों को यूलिसेस किसको कहा था भाई? रावचंद्र सेन को, महाराजा अजीत सिंह को, वीर दुर्गादास को, महाराजा जसवंत सिंह को भाई। महाराजा जसवंत सिंह को, अरे उस वीर दुर्गादास को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस। जिस प्रकार यूलिसेस ने 30 वर्ष अपने राज्य के लड़ा, उसी प्रकार दुर्गादास ने भी 30 वर्ष से मुगलों से संघर्ष किया। किसके लिए? अजीत सिंह के लिए किया था, उनको वापस जोधपुर दिलाने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जोधपुर को 30 वर्षों में, है ना, मारवाड़ और मुगलों के बीच जो संघर्ष चला, बिल्कुल, तो ये हो जाएंगे वीर दुर्गादास राठौड़ हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे भाई? अजमेर के अजयराज चौहान के पिता हो जाएंगे चंद्रराज प्रथम हो जाएंगे, विग्रहराज प्रथम हो जाएंगे, दुर्लभराज प्रथम हो जाएंगे, पृथ्वीराज प्रथम हो जाएंगे। यहाँ पर अजयराज चौहान की जो है ना, बिल्कुल पिता पूछ रहे हैं। यहाँ आपका मोस्ट क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल यहाँ पर देखो, जिन विद्यार्थियों का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल शानदार हो जाएगा, पृथ्वीराज प्रथम हो जाएगा भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई? मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई?
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर में, मेड़ता, अजमेर, चित्तौड़गढ़ मीरा संग्रहालय पूछा गया है। ये आपका कहाँ पर रह जाता है? ये होता है आपके मेड़ता में, मेड़ता में रहता भाई, ठीक है ना। चलो मेड़ता में हो जाएगा, बहुत ही शानदार। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता में जो है कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। अग्नि वेदिका वाला बहुत ही वायरल क्वेश्चन है भाई, अग्नि वेदिका वाला बहुत वायरल क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। इतने क्या धीरे धीरे आंसर करते हो भाई? क्लास को लाइक नहीं किया क्या? बिल्कुल सर जी, क्लास को विद्यार्थी लाइक नहीं करे भाई, फटाफट से लाइक कर देना भाई। बा बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बा बोल्डर बेड है जो राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर में, जोधपुर या फिर फलौदी में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में। प्यारे विद्यार्थियों, पुराने के अनुसार पूछे तो जोधपुर बताना है, और जोधपुर में स्थान होता था फलौदी, ठीक है ना। और अब फलौदी है जो जिला बन गया है, तो ये नए के अनुसार हो जाएगा, नए जिले के अनुसार, है ना। नए जिले के अनुसार क्या हो जाएगा? ये नए जिले के अनुसार क्या हो जाएंगे? फलौदी हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना। जोधपुर भी ऑप्शन में आ सकता है, फलौदी भी आ सकता है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन है आपका राइट है, ज्यादा कंफ्यूज में नहीं रखूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल। राज्य का आदर जिला कहलाता है? उदयपुर है, बांसवाड़ा है ना, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ में आदर जिला जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, तो ये आदर जिला हो जाएगा आपका झालावाड़। बिल्कुल, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बावड़ा, ठीक है ना। ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में जो पाई जाती है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल, है ना, चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? कोटा चित्तौड़ में, बारा झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर पाली। लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? ये हो जाता है आपका उदयपुर और डूंगरपुर में। कहाँ पर पाई जाती है भाई? उदयपुर और डूंगर में कौन सी पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है भाई? प्यारे विद्यार्थियों, बेड़च के दो नाम है ना, अयड़ और बेड़च। अयड़ भी इसी का नाम है ना? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अयड़ भी इसी का नाम है। अयड़ इसका क्या है? दूसरा नाम है। अयड़ इसका क्या है? दूसरा नाम है भाई, दूसरा नाम है, ठीक है ना। गोगुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या लगा लेना? फुट सा स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही जबरदस्त का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियों से। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? डोलामाइट के लिए, बेराइट, फ्लोराइट, ग्रेफाइट। जल्दी से बता दो। मांडो की पाल हो जाएगी फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। मेरे क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे टेक्निकल टीम बताना भाई। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? सालर है, धोकड़ा है, बांस है, गुल्लर है, हरा सोना। मोस्ट लगा लेना। सफेद सोना किसको कहा जाता है भाई? सफेद सोना किसको कहा जाता है? तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना आपके प्यारे विद्यार्थियों बांस को कहा जाता है। क्यूट रसगुल्लों का सी ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर जी, सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सागवान है, खेर है, सालर है, खेजड़ी है। तो कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों खेर से निकाला जाता है। और कत्था निकालने वाली जाति को क्या कहा जाता है? कथोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है, और वह कथोड़ी जनजाति के द्वारा कत्था बनाया जाता है खेर के वृक्ष से। यहाँ पर लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन बिल्कुल मेरे बाबूड़ो का राइट हो जाना। बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। और क्लास को लाइक नहीं किया तो प्यारे बाबूड़े क्या कर देंगे भाई? क्लास को लाइक कर देंगे, और एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे जरूर से, है ना। बिल्कुल। कौन सी भेड़ है जो मुंह है काला गुण वाली होती है ना, काले मुंह वाली गुण होता है ना? मगरा है, सोनाड़ी है, नाली है, बागड़ी है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भेड़ का कैसा है? मुंह है काला। कैसा है भाई? काला है, ठीक है ना। तो काला मुंह किसके होता है भाई? काला मुंह होता है प्यारे विद्यार्थियों बागड़ी के होता है ना, बागड़ी के होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है 26 है, 27 है, 31 है, 33 है भाई।
राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हो जाएंगे भाई? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 27। कितने हो जाएंगे? 27। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है भाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। फुलवारी की नाल स्थित है भाई, फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में। फुलवारी की नाल ये आपके ना बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2019 में ना, बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों 35 नंबर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? उदयपुर में किस किस का आ रहा है भाई? उदयपुर में किस किस का आ रहा है? बिल्कुल मेरे लाडलू का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है, बांसवाड़ा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। फटाफट से बता दो ना। बिल्कुल राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो, पाल किसे कहा जाता है? जनजातियों की खेती को, सेरिया की खेती को, मीणाओं की बस्ती को, भीलों की बस्ती को। यहाँ पर 2 खेती के ऑप्शन है, यहाँ पर किसके? बस्ती के हैं भाई। किसके हैं प्यारे विद्यार्थियों? बस्ती के हैं। देखते हैं किसका आता है पहले सबसे आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल भीलों की बस्ती को क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका डनाडन तरीके से क्या हो रहा है अभी? राइट हो रहा है। चलो, आबानेरी क्या है विद्यार्थियों? आबानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आबानेरी पर्यटन स्थल है जो किसके लिए है? मध्यकालीन दुर्ग है, 8वीं शताब्दी के मंदिर है, पर्वतीय क्षेत्र है, चित्रकला है भाई। मोस्ट क्वेश्चन रहता है आबानेरी। सर जी आबानेरी में चांद बावड़ी है, आबानेरी में चांद बावड़ी है ना। आबानेरी में क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आबानेरी में चांद बावड़ी है जो सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। और क्या है सर जी आबानेरी में? आबानेरी से एक क्वेश्चन चांद बावड़ी का बनता है, दूसरा बन सकता है हर्षद माता का मंदिर है ना, हर्षद माता का मंदिर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर 8वीं शताब्दी का मंदिर है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 38 में मंदिर है ना हर्षद माता का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश, संसद, राष्ट्रपति। प्यारा विद्यार्थी ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल डी ऑप्शन डन तरीके से आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थी BST CBT की पूरी संपूर्ण तैयारी आपको बिल्कुल मैं सर जी फ्री करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों फ्री क्लासें हैं और ये इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, और इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर नोट्स है, क्वेश्चन है, क्विज है, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो भाई फटाफट से उसको क्या कर लेना? ज्वाइन कर लेना। BSTC जेल परेरी और 4th ग्रेड के लिए जो स्पेशल क्लास है जो आपके चालू हो चुकी है ना, बिल्कुल चालू हो चुकी है भाई। चतुर्थ श्रेणी की जो क्लासें हैं प्यारा विद्यार्थियों जो स्टार्ट हो चुकी है, चतुर्थ श्रेणी 2025 में सिलेक्शन लेना है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सर पढ़े कैसे? सही मार्गदर्शन में पढ़ें, और सही मार्गदर्शन भाई जहाँ तक हमारा आइडिया है हम अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। इन नंबरों पर मैसेज करके 4th ग्रेड वाले ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लेना, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और ये वाली PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? ये PDF टेलीग्राम चैनल, या फिर आपको कहाँ पर मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? टेलीग्राम, या फिर आपको कहाँ पर मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? इन दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर मिल सकती है, ठीक है ना। ठीक है सर, इन QR कोड को जरूर स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट इसको ले लो फटाफट से, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी।